नमस्कार, आप देख रहे हैं हो गया सवेरा। सुबह सुबह हमारे विशेष कार्यक्रम में कटनी जिले के चाका ग्राम में चल रही भागवत भगवान कथा का संगीतमय संक्षिप्त दर्शन एवं श्रवण पान करेंगे। कथा श्रोता गंगोत्री बाई एवं शिवलाल साहू हैं। भागवत भगवान की व्यास गद्दी पर आत्म पुरोहित श्री श्री दत्त महाराज दिव्य ज्योति धाम विराजमान हैं। क्षेत्रीय जन बड़े ही उत्साह के साथ संगीतमय कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। भागवत भगवान की कथा का आयोजन करता हरिकेश साहू का कहना है कि मेरा सपना था कि मैं अपने माता पिता को श्री श्रीदत्त महाराज जी द्वारा कथा श्रवण का पुनीत कार्य कर सकूं। आज मेरा सपना साकार हो गया। देखिए रिपोर्ट। जिस प्रकार की अगर हम बात करते हैं, आज अगर देखें मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सनातन धर्म का अगर स्वावलंबन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं श्री दत्त जी महाराज जी का जिस प्रकार से भागवत कथा का कटनी जिले के चाका ग्राम में आप देख रहे हैं। ये पूरी जनता हम देखेंगे, ये जनता जनार्दन अगर देखिए तो पूरी इस कथा का जिस प्रकार से पान कर रही है, यह निश्चित रूप से भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा स्वावलंबन होता है। और आज जिस प्रकार से श्री दत्त महाराज ने बोला, संत सियाराम बाबा जी का निधन हो गया है, संत समाज में शोक देखने को मिल रही है, लेकिन संत अगर उनका निधन होता है तो किसी न किसी प्रकार से पूरे समाज को उद्गीत करते हैं। कथा की पहली बात यही है कि जब हम कथा को सुनना समझ जाएं तो जो सुनने से जो बीज अंकुरित होता है वो सनातन ही अंकुरित होएगा। कब? जब हमारी सुनने की जो क्षमता है, कथा की पहली शर्त है सुनना। जब हम कथा को सुनेंगे, जैसे आपने जीवन में कोई चीज सुनी तब आज आप बोल पा रहे हैं, इसी तरह जब हम कथा को सुनते हैं तो जो सुनने का जो गुण है वही सनातन को प्रकट करता है। आज चाका के क्षेत्र में अगर देखें श्री दत्त महाराज जी का जिस प्रकार से पूरी पब्लिक सुमधुर कथा सुन रही है, सनातन धर्म के स्वावलंबियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सनातन धर्म के स्वावलंबियों को हमारा यही संदेश है कि कथा के माध्यम से जो गौ माता के लिए जो रक्षा का एक विकल्प और प्रकल्प कथा में चर्चा हुई है, तो इस क्षेत्र में चाका क्षेत्र में जहाँ भी गौ माताओं के लिए जो भी सेवा वो दे सकें, वही सनातन धर्म की सेवा का पहला चरण होगा। और इस धरती के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने आप को कैसे वो जगा सकते हैं, वो गौ माता के माध्यम से ही स्वयं जग भी सकते हैं और सनातन की सेवा भी कर सकते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में देखिए तो सनातन धर्म का परचम चल रहा है। हाँ। इसका अगर देखा जाए जिस प्रकार से चरितार्थ हो रहा है, तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों और आप जैसे महानुभावों का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कैसा महसूस करते हैं भारत में सनातन धर्म का परचम फहरा रहा है? देखिए, सनातन धर्म का परचम तो हृदय में तब संतुष्टि देगा जब जहाँ तक यदि ये शब्द पहुँच रहे हैं और वो इस बात को समझ पा रहे हैं और वो स्वयं अपने आप में उठें और उनके हृदय इस बात के लिए एकदम तैयार हो जाएं कि सनातन के लिए सब महात्मा, सब ऋषि मुनि सारा जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी तुरंत उठ जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठ, उठिए बस और चल दीजिए। उठ के आलस में मत पड़े रहिए कि आवाज दी जा रही है, अभी आप बस आँख खोल रहे हैं। उठिए, बैठिए, चल दीजिए, तभी सनातन का यह धर्म ध्वजा फहराएगा। और सभी संतों को सादर वंदन है। आज हमारे पूज्य सियाराम बाबा भी इस परम लोक उनका गमन हुआ है, उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।